Hindu killer. Hindu killer. Hindu killer. अमेरिका के न्यूयॉर्क में बांग्लादेश चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। After he took the power by force, he started killing Hindus, Muslims, Christians. They're burning all houses. They're burning masjid. They're burning girja, church. Our people is not safe in Bangladesh. इंडस्ट्री सारी इंडिया की है, मेडिसिन सारी इंडिया से आती है, सब कुछ तो उनका इंडिया के बलबूते पे चल रहा है और इंडिया को ही आंखें दिखा रहे हैं। आपको पता है फिर हिंदू होना जुर्म है। कोई भी मुसलमान नहीं है तो वो खतर, उसको इंसान ही नहीं समझना भाई, उसको इंसान ही नहीं समझना। इसीलिए तो मेरे जैसे लोग जान बचा के भाग गए वहां से। आज अगर आप मौका देना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाएं तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाए। अच्छा, ये कंडीशन बन चुकी है। मुसलमानों को दहशतगर्द की निगाह से, जहादियों की निगाह से देखा जाता है। एयरपोर्ट पे आप चले जाए तो किस तरह हमें ट्रीट किया जाता है आपके सामने है। इवन कि मैं बात करूँ तो यूके में कई ऐसी मसाजिद है जिनको ताले लगा दिए गए और वहाँ पे मंदिर खोल दिए गए हैं। मोदी साहब ने आज कहा बात की अपने स्पीच के अंदर, उन्होंने कहा हाँ भैया हम लेट जरूर थे, 5G में हम लेट थे, लेकिन अब जब जिस साइड पे मूव कर लेते हैं हम बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं वहां। बात तो उनकी ठीक, चांद पे तो पहुंच गए, चंद्रयान तो चला गया। बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया। चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया और हम उधर ही मर गए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश में सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस अमेरिका पहुंचे थे यूनाइटेड नेशन के जनरल मीटिंग को अटेंड करने के लिए। लेकिन दोस्तों, अमेरिका में मौजूद बांग्लादेशियों ने एक बड़ा मोर्चा खोल दिया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, जहां पर बांग्लादेश के लोगों का कहना है कि मोहम्मद यूनुस एक इल्लीगल सरकार चला रहे हैं बांग्लादेश में, जहां पर बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ और हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है और उनके घरों को, मंदिरों को जलाया जा रहा है। और अब बांग्लादेश के लोग मोहम्मद यूनुस की सरकार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वे चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की सरकार से हटा दिया जाए और वापस शेख हसीना को लेकर आया जाए, या फिर जल्द से जल्द इलेक्शन किया जाए ताकि बांग्लादेश में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ सके। और ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है बांग्लादेश में, इसलिए वे पाकिस्तान से फिर एक बार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Our demand peace. We believe in singular democracy. After he took the power by force, he started killing Hindus, Muslims, Christians. They're burning all houses. They're burning masjid. They're burning girja, church. Our people is not safe in Bangladesh. We had a freedom fight 1971. We 30 million people was killed and assassinated by Pakistan. Those Pakistani people, the fundraising against Bangladesh, they want make our country against Bangladesh. They are terrorists and they don't believe in secular democracy. So we are, if we need, we're going to do another war against Pakistan because we never forget our 30 million people was killed and assassinated 1971. जो बांग्लादेश में नई अबूरी हुकूमत आई है और इन्होंने हिंदू बरादरी को जो दबाने की कोशिश की जा रही है, हमने देखा जब शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा तो वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी को निशाना बनाया गया, खवातीन के साथ रेप किए गए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घरों को आग लगा दी गई, उनकी दुकानों को लूट लिया गया। और अब हमें देखने को आ रहा है कि दुर्गा पूजा के दरमियान हिंदू बरादरी पर जोर डाला जा रहा है कि अगर नमाज होती है, अजान होती है तो दुर्गा पूजा को रोक दिया जाए। एज अ पाकिस्तानी कैसा इकदाम लगा ये आपको? ये जो मेरे नज़रिए के लिहाज से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर रिलीजन को ना अपना जो इंडिपेंडेंस है वो हासिल है। हिंदू को अलग हासिल है, इस्लाम को अलग हासिल है, क्रिश्चियनिटी को अलग इंडिपेंडेंसी जो है वो हासिल है। तो ये इस्लाम जो मजहब है, मतलब जो हमारे जो उलमा किराम है, ये जो इस्लाम के पैरोकार है, जो दावा करते हैं कि हम इस्लाम के पैरोकार है, ये इन लोगों का गलत इकदाम है। क्योंकि इनकी वजह से अगर हम हिंदू पे जोर दे देंगे तो जो इस्लामोफोबिया का कंसेप्ट है वेस्ट में जो शुरू है वो इससे और बढ़ जाएगा और इस्लामोफोबिया एक्सट्रीमिज्म में आ जाएगा फिर अगर उनको हम ज्यादातर दबा दें। हमारा प्राइम मिनिस्टर दुनिया को क्या देगा क्या लेगा, मेरी समझ से बाहर। अब आप रिसेंटली बात कर रहे थे 12 एम्बेसडर आप लेके जा रहे थे इस बात, 12 एम्बेसडर, और किस ट्रिप पे जा रहे थे? स्वाद पे टूरिज्म को प्रमोट करना है, 12 लोग जाएंगे।
जिसमें ईरानी और रूस का। मगर सर ये तो स्वात में ऑपरेशन का कहते रहते हैं, इनको पता नहीं वहां पे क्या हालात है। नहीं, मेरी बात तो मुझे सुन ले, मेरा तो बहुत ज्यादा दुख है। इनको लेके जा रहे थे कि वहां पे भाई टूरिज्म अपने कंट्रीज में ऐसे लाओ, यहाँ लोग आके देखें। वहां बम फटा उनके सामने, वो जो धमाका हुआ, कहा कहते हैं जी माइन फट गई है हमारा। भाई माइन को तुम क्यों नहीं देखा तुम लोगों ने यार? अगर मैं 1 मिनट के लिए देख भी लिया जाए माइन ही थी, तो तुम्हें पता नहीं था 12 एम्बेसडर जा रहे हैं? कौन इसका जिम्मेदार? किसी को निकाला है नौकरी से? कौन जिम्मेदार जाएगा वहां पे? कोई आप गोली मारो इन्वेस्टमेंट को, लोगों को जान का खतरा। मेरे जैसा बंदा, मैं तो पैदा हुआ हूं, मैं जाने से 2 दफा घबराता हूं। मैंने किसी को अगले दिन बताया, मैं जब टिकट कराता हूं साथ ही एंटी डिप्रेसेंट शुरू कर देता हूं, गोलियां लेनी, कि भाई पता नहीं कहां मेरी कहां पकड़ के बंद कर। कहते हैं पूरा बलूचिस्तान एक SHO की मार है। SHO क्या होता है? पुलिस का थानेदार, एक थाने का। और अब अदालतों की हालत देख लिया। कहते हैं इस्लामाबाद के 8 जज रिजाइन करने वाले हैं। कल आपका जो चीफ जज है, जो आपका सीनियर मोस्ट जज है, वो आप मीटिंग से आज उठ के चला गया, वो रिजाइन देने को फिर रहे हैं। वो आपने एक सुल्तान राय टाइप का रखा हुआ, मौला जट टाइप का आपका वो चीफ मिनिस्टर है सुबह सराज का, वो रोजाना कहता है मैं तो बारात लेके आ रहा हूं पंजाब में। उधर से वो कह रहे हैं तुम सिंध का दरिया क्रॉस करके दिखाओ, हम तुम्हारे गला उतार देंगे, काट देंगे। इन सर्कमस्टांसेस सबके अंदर मुझे बताओ तो सही, कौन इन्वेस्टमेंट आएगा टूरिज्म करने वहां पे? मेरे तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। मैं क्या करूं? एक तरफ ये देखता हूं कि लोग चांद पे पहुंच रहे हैं। मोदी साहब ने आज कहा, बात की अपने स्पीच के अंदर, उन्होंने कहा हाँ भैया हम लेट जरूर थे, 5G में हम लेट थे, लेकिन अब जब जिस साइड पे मूव कर लेते हैं हम बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं वहां। बात तो उनकी ठीक, चांद पे तो पहुंच गए, चंद्रयान तो चला गया, सूरज वाला भी, सन वाली साइड उधर भी चले गए, ड्रोन्स भी ले रहे हैं, वो चिप्स भी वहां डिफेंस के बना रहे हैं, सबमरीन्स भी अपनी बना रहे हैं। यहां पे सारी कंपनियों की, अमेरिका को आज चला ही भारतीय रहे। हम कहां हैं इस गेम के अंदर सारी के? मैं बताओ तो सही, जो मैंने आपके सामने सारा कुछ ABC सामने रखी, इसमें से पिक तो करो, मुझे प्रूव तो करो कि यार तुम गलत बोलते हो। कई मेरे दोस्त मुझे कहते हैं यार तू हर वक्त नेगेटिव बोलता है। मैं नहीं बोलना चाहता नेगेटिव, मैं पॉजिटिव बोलना चाहता हूं। बताओ तो सही, कहो हमने रेलवे ठीक। सर एक चीज, सर सिर्फ एक चीज सर पॉजिटिव जो एक हिंदू कम्युनिटी के इंसान ने की, कि जो उसको मुसलमान को जलाए दे रहे थे सिंध में, वो आप देखें उस बेचारे ने, वो हिंदू कम्युनिटी के थे, उन्होंने उसको निकाला आग में से और दफनाने के लिए लेकर गए उस बॉडी को। उनकी इतनी तारीफ हो रही है, प्राइम मिनिस्टर से आवाज नहीं निकली। मैं कह रहा हूं आरजू, देखें उसकी खबर ही नहीं बना रही। हमारे नेशनल हीरोज तो ऐसे होने चाहिए। आप उसकी बात कर रहे हैं। आपके अगले दिन जो CSS जो उनका डिपार्टमेंट है, मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, उसमें सबसे ज्यादा कामयाब जो था वो भगवान दास थे, जो आपके चीफ जस्टिस थे। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है फिर हिंदू होना जुर्म है। कोई भी मुसलमान नहीं है तो वो खतर, उसको इंसान ही नहीं समझना भाई, उसको इंसान ही नहीं समझना। मैं अब क्या, मैं जो खुद इन चीजों पे बिलीव ही नहीं करता हूं मैं, तो फिर मैं किस तरह ये कहूं कि क्या? इसीलिए तो मेरे जैसे लोग जान बचा के भाग गए वहां से।